हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर मेरे सामने एक न्यूज़ आ रही है। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है वैसे देखा जाए तो। अडानी के अंदर में जो सर्किट लगते जा रहे हैं स्टॉक प्राइसेस के अंदर में, अडानी की जितनी भी कंपनियां उन सब के अंदर में ही जो है सर्किट लगते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे जो मेन न्यूज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो यूएस के अंदर में जो ट्रायल कोर्ट होता है, जो सबसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ पर वो जो केस है वो ट्रायल वो चलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस जो हैं वो इनके खिलाफ लगे हैं। अब जो चार्जेस किस तरीके से लगे हैं वो इनमें से अगर मेन चार्ज की हम लोग अगर बात करते हैं तो ये तो पूरा एक डॉक्यूमेंट है जो कि लगभग 54 पेजेस का है। तो इसका मैं जो ब्रीफ है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इस डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं। जो मेन ब्रीफ है वो यही है कि इस कंपनी ने जो है ऑफिशियल्स को ब्राइब किया है इंडिया के अंदर में। ऑफिशियल्स को जिस किस तरीके से ब्राइब किया उसकी अगर पूरी कहानी को समझते हैं तो अडानी ग्रीन, अडानी के जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो सेगमेंट्स हैं वहाँ से बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिले हुए थे, तो वहाँ से वो बिजली जो है बाद में खरीदती है SECI, जो गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन एंटिटी है, जो कि अडानी से बिजली खरीदती है। फिर वो SECI जो होती है वो बेचती है बिजली को दूसरे जो स्टेट्स होते हैं, जैसे हमारे राजस्थान स्टेट है, आंध्र प्रदेश स्टेट है। तो ये जो वहाँ की जो सरकारी जो संस्थान है वो बिजली खरीदती हैं, फिर वो घरों में पहुँचाती हैं, राइट। तो अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो वो स्टेट्स वाली जो एंटिटीज़ हैं उनको अडानी जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने ब्राइब किया है अच्छा खासा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें SECI के साथ में बिजली खरीदने के लिए। अडानी से SECI के थ्रू अडानी से बिजली खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें, ताकि क्योंकि SECI ने एक रेट तय कर ली कि इस रेट के ऊपर में हम खरीदेंगे। बट पॉइंट ये आ गया कि अब SECI ये बिजली बेचे किसको, तो सबसे बड़ी समस्या वहीं आ गई। तो अब अडानी क्या किया कि वो जो स्टेट्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास में जाके उनको ब्राइब करके उनको कहा कि तुम बिजली खरीदो जो भी हमारे जो प्राइसेस है उस प्राइस के ऊपर में। तो जो ऑलरेडी संस्थान है, जो सरकारी संस्थान होती हैं जो बिजली देती हैं सरकारी वाली, ये ऑलरेडी नुकसान में रहती हैं, तो इनको और नुकसान झेलना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा मामला है। अब ये मामला यूएस में क्यों पहुंच रहा है, ये तो इंडिया की बात है, सीधी सी बात है। इंडिया के अंदर में घूस चल रही है, घूसखोरी चल रही है, जो भी बात इंडिया की बात है, तो बाहर का देश क्यों तिल मिला रहा है। पॉइंट ये आ रहा है कि वहाँ से ये जो कॉन्ट्रैक्ट पूरे हुए हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखा करके जो SECI के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अब यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी है, फिर जो अडानी एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनीज है वो ये दिखा रही हैं बाहर से पैसा उठाते वक्त कि हमारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, इतने गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरीके से हम बेच रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन स्टेट्स गवर्नमेंट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास में पड़े हुए हैं, जो बाइंग करने वाले हैं, इतना हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये बोला कि ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो जो बताया गया है इसके अंदर में पूरी घूसखोरी हुई है, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदा गया है। तो इस चीज़ के ऊपर में जो वहाँ का एक यूएस का जो लॉ कहता है कि जो भी कंपनियां यूएस के जो पब्लिक है वहाँ से पैसे उठाती हैं, तो एंटी ब्राइबरी वहाँ का एक लॉ है। वो लॉ यहाँ पर जो है एनफोर्स हो गया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जांच हुई है, और जांच के अंदर में फिर एक चार्जशीट फाइल हुई है, और चार्जशीट के हिसाब से जब है वो ट्रायल, अब उम्मीद है कि ट्रायल चलेगा। और ट्रायल के बाद में जो है असली जजमेंट क्या आता है ट्रायल की तरफ से, जो उसके हिसाब से फिर आगे चीज़ें होंगी। बट द पॉइंट इज़, जो मेन जो कंसर्निंग पॉइंट मुझे इस सिनेरियो के अंदर में लगता है वो ये लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग 37 पेज नंबर 37 से लेके 40 के आसपास में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आती है कि इन्होंने बोला है कि अडानी के ये जो चीज़ थी, ये पूरा जो सिनेरियो था, ये 15 मार्च 2024 को अंदर में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी, उसमें तो छपा था कि अडानी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर में जांच चल रही है और उनको वो जो नोटिस आया है, राइट। तो नोटिस आया है, तो इस चीज़ के बारे में जांच भी चल रही है और नोटिस भी आया है। तो इस चीज़ के बारे में जो रिपोर्ट है, जो जो पब्लिकेशन वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, उन्होंने पूछा कि आपने इस टाइप से आपके पास में नोटिस आया है, इस चीज़ का क्या आप कुछ जवाब देने वाले हैं, कुछ जवाब दीजिए, राइट। तो जब ये इतनी बड़ी जब न्यूज़ छपती है तो BSE और NSE एक्सचेंज की तरफ से क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है। तो जब क्लैरिफिकेशन का जो रिप्लाई दिया गया, तो अगर उस चीज़ को, रिप्लाई को हम उठा के देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अडानी वालों ने कहा कि हमारे पास में ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में क्लियर कट कहा गया है, जो कि पेज नंबर 40 के आसपास में, कि ये चीज़ क्लियरली फॉल्सली इंडियन इन्वेस्टर्स को बोली गई,
जबकि हमारी तरफ से नोटिस गया था, कंपनी के ऑफिशियल्स को पता भी था, उसके बावजूद एनएसई और बीएसई के जो इन्वेस्टर्स एक्सचेंज है उनको झूठ बोला गया कि हमारे पास में ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस होती हैं कंपनी की तरफ से वो बहुत ही खतरनाक है। तो जो सबसे मेन प्रैक्टिस मेरे को सबसे खतरनाक लगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब जो कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है, वो ये है कि जो हो रहा है उसके बारे में, ये इसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया है इस बात का कि जो हो रहा है कंपनी के साथ में उसके बारे में क्लियर कट मुंह पे झूठ बोला जा रहा है इन्वेस्टर्स को, कि इतना कॉन्फिडेंस कंपनी में कहाँ से आ रहा है। तो अब इस चीज़ का जो वो क्या होने वाला है, इस चीज़ का क्या इफेक्ट होने वाला है। इफेक्ट तो इन्वेस्टर्स के मन के अंदर में जो ऑलरेडी देखो, जो जनता के दिमाग में एक बार चीज़ बैठ जाती है ना कि ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस्ड कंपनी है, राइट, तो वो उस कंपनी के बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। एक तो जो दूसरी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वही उसकी दुश्मन पैदा हो जाती हैं, राइट, कि एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है कि इस गवर्नमेंट का जो मेन सपोर्टर है ये वाली कंपनी है, तो इस कंपनी को डुबा दो, ये गवर्नमेंट की बैंड बज जाएगी। तो जो उस गवर्नमेंट का दुश्मन है वो इस कंपनी का दुश्मन हो गया। दूसरा, अब वो जिस तरीके से अभी अडानी के जिस तरीके से बिजनेसेस चल रहे हैं, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स के जो लोकेशंस हुए हैं, तो बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से इस कंपनी को एक अलग एक्स्ट्रा फेवर मिला, तो दूसरी कंपनियों के जो ऑफिशियल्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, या फिर दूसरी कंपनियां जो होती हैं वो भी उसके अगेंस्ट में हो जाती हैं कि इसको तो अनड्यू फेवर एडवांटेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो एक कंपनियां अगेंस्ट में हो जाती हैं, गवर्नमेंट्स अगेंस्ट में हो जाती हैं, फिर देश अगेंस्ट में हो जाते हैं अगर गवर्नमेंट बहुत बड़ी है तो इस चीज़ को देखा गया कि जो भी कंपनियां गवर्नमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं और वो चीज़ मार्केट में एक हवा की तरफ फैल जाती है कि ये कंपनी जो है गवर्नमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, चाहे वो है या नहीं है, राइट, वो अलग बात है कि है या नहीं है वो अलग बात है, बट मार्केट में चीज़ फैल गई है, तो अब वो चीज़ उसको जो है इफेक्ट करने वाली है। लॉन्ग टर्म में देखा गया ऐसी कंपनियां ज़्यादातर अच्छा परफॉर्म नहीं करती, इन्वेस्टर्स को पैसा बना के नहीं देती हैं। तो यहाँ पर तो काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लग रहे हैं, ब्राइबरी का एलिगेशन लग रहा है, माल प्रैक्टिसेस का एलिगेशन लग रहा है, हिंडनबर्ग ने पहले भी एलिगेशंस काफ़ी अच्छे खासे लगाए हैं। अब यहाँ पे अब ये है कि एक आम जनता सोच सकती है कि यार हमें एज एन इंडियन हमको तो फ़ायदा ही है, हमको तो जो सर्विसेज जो पहले मिल रही थी वही अभी मिल रही है। चीज़ें देखोगे तो अब अडानी जैसे अब जैसे कंपनी, तो कंपनी को अगर इतना बड़ा बिजनेस फैलाना है तो लोन पे पैसा लेना पड़ता है, लोन पे पैसा लेना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, तो कंपनी को फिर उस तरीके से कमाई भी करनी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है तो उसको फिर अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। तो वो इफेक्ट जो आ रहा है कहाँ आ रहा है, वो अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर में ही आता है कि अब कस्टमर एक्स्ट्रा पे करेगा। अब जैसे अगर आप लोग अडानी के एयरपोर्ट्स जाके देखोगे तो 2020 से पहले के अगर भाव जाके देखोगे और अडानी के उन एयरपोर्ट्स को टेक ओवर करने के बाद में जो प्राइसेस देखोगे, आपके जो फ्लाइट के चार्जेस होते हैं उनके अंदर जाके देखो चार्जेस कितने मल्टीपल हो चुके हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ महंगाई जो है लेवल तक जा रही है, अगले ही लेवल्स में। तो अब इस पूरे सिनेरियो में अब स्टॉक मार्केट नीचे आ सकता है, नीचे आने के चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज अगर आप लोग आज के दिन देखोगे अडानी ग्रीन एनर्जी का जो प्राइस है, अब जैसे इस टाइप की न्यूज़ का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अगर नहीं पड़ता उस सिनेरियो में नहीं पड़ता जब अगर अडानी ग्रीन एनर्जी इसका पी रेशियो अगर 10 का या 15 का चल रहा होता तो कमाई अच्छी कर रही, ग्राउंड पे अच्छी कमाई कर रही, क्या फ़र्क पड़ता है स्टॉक मार्केट में क्या भाव चल रहा है, और यहाँ पे डिविडेंड 5 से 6% का दे रही होती, इन्वेस्टर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम मार्केट में जो करो वो करो, बट यहाँ पे बिजनेस के थ्रू कमाई भी हो रही है और डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। बट अभी पॉइंट क्या चल रहा है, जो वैल्यू चल रही है उसके मुकाबले पी रेशियो देखो 142 का चल रहा है, और ऊपर से ये एलिगेशन इस टाइप के कि घूस खिला खिला के क्या जाता है, तो वो जांच चलने का जो खतरा, तो इन्वेस्टर्स हार्ट का बड़ा कच्चा होता है, राइट। तो अब वो इन्वेस्टर्स जो हैं अपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो FII जो होते हैं उनके ऊपर में इन्वेस्टर्स प्रेशर डालने वाले हैं कि तुम इस कंपनी में पैसा मत डालो भाई, इसमें खतरा है, इसके जो सिनेरियो जो बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा नज़रें उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। तो इसलिए अभी GQG की तरफ से भी वो आया है कि हम लोग इस जो अडानी के अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, बहुत जल्दी बाहर निकाल सकते हैं अडानी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर से। तो अब लॉन्ग टर्म के अंदर में क्या हो सकता है, अब देखो जो बहुत ही ज़्यादा पी के ऊपर में कंपनियां चल रही हैं, जैसे अडानी ग्रीन हो गई, अडानी एंटरप्राइजेस खुद भी अच्छे खासे पी के ऊपर में चल रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनियां अच्छी हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए जिस हिसाब से कमाई कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू के ऊपर में चल रही हैं, जिस हिसाब से कंपनियां कमाई कर रही हैं। तो अब आने वाले टाइम के अंदर में इनकी कमाई सुधरती है
तो उस हिसाब से इन्वेस्टर वापस फोकस में आ सकता है। बट फिलहाल के लिए एक खतरा इन्वेस्टर के मन में बैठा हुआ है कि ये जो पूरी चीज़ है वो जो है किस तरीके से पूरी अब सिनेरियो जो है, वो जो केस है पूरा किस तरीके से निकल के आएगा, नया इन्वेस्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के चलने से स्टॉक मार्केट नहीं भागता है, जब बड़े इन्वेस्टर्स घुसते हैं तभी स्टॉक मार्केट भागता है उस पर्टिकुलर कंपनी का, और बड़े वाले जो हैं वो अभी घबराए हुए दिख रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी आपको मुझे लगता है कि पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा, एंड बाकी आप अपना कमेंट डाउन कर सकते हैं। सी यू टुमारो।